हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप। नमस्ते, मेरा नाम मनीष सैनी है और आज इस वीडियो में मैं आपके सामने अपना डीआईपी डाइट का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला हूं, क्योंकि लंबे टाइम से आप सभी लोगों के द्वारा यही पूछा जा रहा है कि सर आपको क्या क्या हेल्थ प्रॉब्लम्स थी, क्या क्या आपको हेल्थ इश्यूज़ थे। इससे पहले भी 2 साल पहले भी मैंने एक वीडियो आप लोगों के लिए बनाया था, लेकिन अब मैं वापस उस चीज़ को आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, क्योंकि लंबे टाइम से यूट्यूब और फेसबुक के द्वारा हमारे चैनल्स को हमारी जो वीडियोज़ हैं वो आप तक ना पहुँचे, उसके लिए रेस्ट्रिक्शन आपको पहले ही पता है कि किस तरह से हमारे ऊपर रेस्ट्रिक्शन चल रहा है। तो अभी मैं आपको वो सारा एक्सपीरियंस, वो सारा जर्नी आपको बताने वाला हूँ कि कहाँ से मेरी प्रॉब्लम्स की शुरुआत हुई थी और क्या क्या मेरी प्रॉब्लम्स डीआईपी डाइट के द्वारा आज ठीक हो चुकी हैं। तो सारा जर्नी और सारा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। जिस तरह से आज आप कपड़े बदलते हैं, ठीक इसी तरह ज़िंदगी के 3 से 4 साल मैंने अपनी लाइफ में डॉक्टर ही बदले हैं। जिस तरह आप नहाने के बाद अपने कपड़े बदलते हैं, ठीक इसी तरह से ज़िंदगी के 3 से 4 साल मैंने अपने लाइफ में डॉक्टर ही बदले हैं। मैं आपको थोड़ा आसान भाषा में समझाता हूँ। 2016 में 12th पास आउट करने के बाद फैमिली ने मुझे नीट एजुकेशन के लिए, नीट के क्वालिफ़िकेशन के लिए मुझे सीकर भेजा। लेकिन जब फैमिली ने मुझे वहाँ सीकर भेजा तो वहाँ का फूड और वहाँ का लाइफ स्टाइल ही कुछ इस तरह का है कि सही इंसान भी वहाँ जाएगा, सीकर या कोटा सही इंसान भी वहाँ जाएगा तो वह बीमार होकर ही आएगा। ये कोई एक केस नहीं है। आप अपने आसपास के जितने भी बच्चों को देखेंगे, या फिर वो पेरेंट्स जिनके कि बच्चे सीकर या कोटा पढ़ चुके हैं, या फिर वो बच्चे जो सीकर या कोटा पढ़ रहे हैं, फिर चाहे आप वहाँ के पीजी में रह रहे हो या फिर आप वहाँ के हॉस्टल में रह रहे हो, सीकर और कोटा से मेरा कोई किसी तरह का लेना देना नहीं है। 99% बच्चों को वहाँ सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है, वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वहाँ की है दांत, खाज, खुजली, स्किन के अंदर फोड़े, रैसेज, और वो भी कुछ इस तरह के कि आप खुजलाते नहीं थकेंगे और खुजली रुकने का नाम नहीं लेगी। ये सारा का सारा कमाल है वहाँ का फूड और वहाँ का लाइफ स्टाइल। वहाँ का जो फूड है और वहाँ का लाइफ स्टाइल है, आम इंसान भी अगर उसको फॉलो करेगा तो वह 3 से 4 महीने के अंदर ही उसको मल्टीपल डिजीज उसको होना शुरू हो जाएंगी। दांत, खाज, खुजली के साथ साथ 80% बच्चों को वहाँ पर पाइल्स, बाल झड़ना, स्ट्रेस मतलब गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन, ताकि बच्चे फिर उसके बाद बच्चे सिगरेट पीना, उल्टे सीधे काम करना बच्चे वहाँ पे शुरू करते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो स्ट्रेस है वो बॉडी के अंदर इतना ज़्यादा जो आ जाता है। और वहाँ पर मोटापा, पाइल्स, सफ़ेद बाल आना और भी काफ़ी सारी बॉडी के अंदर हेल्थ इश्यूज, हेल्थ प्रॉब्लम्स बॉडी में वहाँ पे शुरू हो जाती हैं। अब बच्चे जाते तो हैं डॉक्टर बनने, लेकिन उनके खुद के ही डॉक्टर बदलने पर डॉक्टर बदलना शुरू हो जाते हैं। यानी कि वो खुद तो डॉक्टर बनने जाते हैं, लेकिन डॉक्टर बनने की बजाय वो अपने डॉक्टरों के चक्कर लगाना खुद शुरू कर देते हैं। फिर अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग डॉक्टर हैं, अलग अलग बीमारी यानी कि अलग अलग डॉक्टर। आप सोच रहे होंगे कि जब बीमारी अलग अलग है तो फिर उसके लिए डॉक्टर भी अलग अलग होते हैं। मैं भी कुछ ऐसा ही समझता था, लेकिन अब मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ। इमेजिन कीजिए, मैं आपको मछली और तालाब के एक एग्जाम्पल से बिल्कुल आसान भाषा में सारी चीज़ें समझाता हूँ। इमेजिन कीजिए कि ये एक तालाब है और इसमें ये जो मछली है वो इसमें रहती है। एक ना एक दिन मछली को एक बुखार आ जाता है, उसकी तबीयत थोड़ी डाउन होने लगती है। जैसे ही मछली को बुखार आता है तो इसको एक एमडी, एक डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। लेकिन जैसे ही एमबीबीएस एमडी डॉक्टर इस मछली को देखता है, देखने के बाद वो मछली को फीवर जब डायग्नोस होता है, हाई फीवर, तो डॉक्टर इसको कुछ मेडिसिन्स देता है। फिर चाहे वो कोई भी मेडिसिन्स हो, फीवर के लिए जो भी डॉक्टर प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, डॉक्टर इसको मेडिसिन्स देना शुरू करता है। जैसे ही डॉक्टर इसको मेडिसिन देना शुरू करता है, लेकिन फीवर के टाइम 2-3 दिन तक ये मेडिसिन खाती रहती है। उसके बाद इस मछली का बुखार जाता नहीं है। फिर वापस से डॉक्टर इसकी मेडिसिन शुरू कर, अलग मेडिसिन या फिर मेडिसिन इसकी चेंज कर देता है। इस तरह से ये सिनेरियो इसके साथ में चलता रहता है। लेकिन बुखार के टाइम पर पेशेंट का शुगर का लेवल बढ़ना एक नेचुरल फिनोमिना है। इसी तरह से ठंड के टाइम पे भी पेशेंट का शुगर बढ़ना, ये भी एक बॉडी का नेचुरल फिनोमिना है। अब जैसे जैसे पेशेंट डॉक्टर इस मछली का जब शुगर जब चेक करता है तो इस मछली का शुगर उस टाइम पे वाकई बढ़ा हुआ आता है। उस टाइम पे जब मछली का शुगर चेक किया जाता है तो इस मछली का शुगर बढ़ा हुआ आता है। तो डॉक्टर बोलता है कि आप इसको डायबिटोलॉजिस्ट यानी कि डायबिटीज़ के डॉक्टर के पास आप इस मछली को लेके जाओ। अब जैसे ही उसके घर वाले इस मछली को उसके डायबिटीज़ के डॉक्टर के पास लेके जाते हैं तो इसका जब शुगर बढ़ा हुआ आता है तो इसकी शुगर की मेडिसिन भी शुरू हो जाती हैं। समय के साथ साथ इस मछली की
शुगर की मेडिसिन के साथ साथ शुगर की डोज इसकी बढ़ती जाती है धीरे धीरे जैसे जैसे इसकी डोज बढ़ती जाती है वैसे वैसे इस मछली का इंसुलिन शुरू हो जाता है और इंसुलिन के बाद में फिर डॉक्टर एक टाइम पे इंसुलिन भी रेजिस्टेंस हो जाता है, इंसुलिन भी बॉडी पर काम करना बंद कर देता है। उसके बाद धीरे धीरे इस मछली की हार्ट की मेडिसिन शुरू हो जाती हैं। जैसे ही डॉक्टर के पास लाते हैं उसके बाद इस मछली को उसी एनवायरनमेंट में उसी जगह में इसको वापस से छोड़ दिया जाता है। उसके बाद इसकी हार्ट की मेडिसिन शुरू हो जाती हैं, इसका ब्लड गाढ़ा होने लगता है, ब्लड थिनर से इसके शुरू हो जाते हैं। समय के साथ साथ इसकी बुखार से इसकी शुगर की दवाइयाँ, इंसुलिन के इंजेक्शन, इसके हार्ट की मेडिसिन, उसके बाद इसकी किडनी फेल हो जाती है, उसके बाद इसका लीवर फेल हो जाता है, उसके बाद इसको स्किन की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, न जाने इसको मल्टीपल प्रॉब्लम्स इसको शुरू हो जाती हैं। समय के साथ साथ अलग अलग डॉक्टर्स से ये मछली अलग अलग बीमारियों के लिए इसको लेके जाया जाता है और इसी माहौल में इसको लाके फिर उसको इस माहौल में लाके छोड़ दिया जाता है। लेकिन जब एक बार पता लगता है, किसी इंसान के द्वारा बताया जाता है कि आप जिस पानी के अंदर मछली को रख रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनिए कि आप जिस मछली के अंदर पानी को रख रहे हैं उस पानी को ही आप चेंज कर दीजिए। जैसे ही पानी को चेंज किया जाता है वाकई कुछ ही दिनों के अंदर यानी कि 24 आवर्स टू 72 आवर्स के अंदर ही मछली को काफ़ी अच्छा फील होने लगता है, मछली को काफ़ी अच्छा लगने लगता है और मछली ठीक होने लगती है। बस इसी तरह का कुछ माहौल और किसी तरह का कुछ सिनेरियो आज हमारे साथ में हो रहा है और जैसे ही मछली ठीक होने लगती है उसके बाद मछली अच्छी हो जाती है। बस इसी तरह से आज हम जिस तरह से डॉक्टर पर डॉक्टर बदलते जा रहे हैं, डॉक्टर हमारी दवाइयों पर दवाइयाँ बदलते जा रहे हैं। यदि हम हमारा फूड और हमारा लाइफ स्टाइल अगर हम चेंज कर दें तो ऑटोमेटिक 24 आवर्स टू 72 आवर्स में हमारा लाइफ काफ़ी अच्छा होने लगेगा, हमको काफ़ी अच्छा फील होने लगता है। अब इतने सारे डॉक्टर बदल कर थकने के बावजूद मुझे यूट्यूब पर डॉक्टर BRC जो कि आज मेरे मेंटर हैं उनके बारे में पता चला और उनके वीडियोज़ मैंने देखना शुरू किया, उनसे मैंने ट्रेनिंग लिया। उन्हीं के थ्रू मैंने अलग अलग यूनिवर्सिटी से काफ़ी सारी ट्रेनिंग्स लेकर, अलग अलग उनके कोर्सेज करके, अलग अलग उनके सर्टिफिकेशंस लेकर आज इस मुहिम को डॉक्टर BRC सर की इस मुहिम को आगे उनके साथ मिलकर इस मुहिम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। हज़ारों फैमिलीज और हज़ारों पेशेंट्स आज मेरे कनेक्शन में हैं और वो आज हमारे गाइडेंस में, हमारे फॉलोअप में अपना लाइफ और अपना डाइट आज फॉलो कर रहे हैं। मैं यहाँ पर उन पेशेंट्स का टेस्टिमोनियल्स और उन पेशेंट्स के बारे में ही आपको बता रहा हूँ। स्पेशली हमारे पास में वही पेशेंट्स आते हैं जो डॉक्टरों के मना करने के बावजूद या डॉक्टरों के मना करने के बाद ही वो पेशेंट स्पेशली हमारे पास आते हैं। यहाँ तक कि हमारे पास में अलग अलग तरह के डॉक्टर्स भी आज हमारे साथ में हैं, उनके बारे में मैं कुछ भी आपको नहीं बताना चाहूँगा क्योंकि डॉक्टर्स कभी भी हमारे साथ में टेस्टिमोनियल्स अपना शेयर नहीं करते हैं ठीक होने के बावजूद। तो इस तरह का माहौल और इस तरह का प्रोटोकॉल्स मेरे साथ में चलता रहा और जिसको कि लाइलाज से लाइलाज बीमारी है वो भी आज डॉक्टर BRC सर के प्रोटोकॉल्स को अपनाकर अपना पैसा, अपनी लाइफ आज बचा रहे हैं, बीमारियों से अपने आप को, अपने परिवार को आज वो बचा रहे हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको अपनों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करता जाऊंगा इस वीडियो के अंत में। दवाइयों की वजह से आप जिंदा नहीं हैं, बल्कि मुझे हैरानी है कि दवा खाने के बावजूद भी आप जिंदा हैं। आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। नमस्ते। तो सर लास्ट में मेरा एक मैसेज रहेगा कि आप हमारे ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? ऑडियंस को के लिए मैसेज यही है कि नॉलेज इज़ पावर। आज की तारीख में अगर आप सोचते हैं कि आपके हेल्थ का ख्याल कोई डॉक्टर रखेगा, वो नहीं रखने वाला, कोई हॉस्पिटल रखेगा, वो नहीं रखने वाला। वो तो एक षड्यंत्र में व्यस्त है, किसी तरह आप बीमार हो जाएं और बीमार ही रहें। तो नॉलेज इज़ पावर। तो नॉलेज कहाँ से मिलेगी? एक तो ये जो चैनल देख रहे हैं इस तरह की नॉलेज मिलेगी, बिल्कुल राइट। आप देखेंगे ज़्यादातर नॉलेज ऐसी होगी जो आप घर पे कर पा रहे हैं, ज़्यादातर नॉलेज ऐसी होगी जिसमें इंस्टेंट आपको रिजल्ट मिल रहा है बिना किसी नुकसान के। तो समझ जाइए कि ये लोग जो हैं वो आपकी भलाई चाहते हैं, राइट। जहाँ पे आपसे पैसे ना मांगे जाए बात बात पे। बहुत सारी चीज़ें जो पैसे से ही आती हैं, हम अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन हमारी खोज होती है कि हम ऐसी चीज़ फिर भी ढूंढ के लाएं जिसमें गरीब से गरीब भी फ़ायदा उठा पाए बिना हमसे मिले हमारे घर पे। तो मैसेज इज़ वेरी क्लियर, नॉलेज इज़ पावर। आप हर बार नॉलेज बढ़ाइए, चाहे ये वाले चैनल में आके, चाहे इस तरह के और वीडियोज़ देख के हमारे या किसी और के। तो नॉलेज से ही आप जिंदा रह सकते हैं। आप किसी के ऊपर भरोसा करके जिंदा नहीं रह सकते। ये डॉक्टर हमें देखेगा, वो देखेगा नहीं, वो सिर्फ खुद को देखेगा।